एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे। आज रात उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनके इमोशंस को देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको दिया गया है 9105522155। I can repeat my number 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बताती हूँ ना कि फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ, क्योंकि बहुत फ्रॉडर बैठे हैं, चीटर बैठे हैं, चीट करने को बैठे हैं, फ्रॉड करने को बैठे हैं। इसीलिए नंबर बताया जाता है, स्क्रीन पर भी दिखाया गया है, बता भी रही हूँ। उसके बाद भी अगर गलती करते हो, कहीं और पेमेंट कर देते हो, तो फिर इसकी जिम्मेदारी फिर चैनल की या मेरी नहीं होगी। ठीक है, मेरे चैनल की नहीं होगी। तो ध्यान से आपको रीडिंग को बुक कराना है और अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, और मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ। मनी ब्लॉकेजेस हैं, हर जगह से ब्लॉकेज हो गया है, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स हैं। तो रोड ओपनर स्पेल भी मैं करती हूँ, बहुत मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, तो आप बुक करा सकते हैं। इंटीमेसी स्पेल, वेट लूज के लिए भी स्पेल करती हूँ, किसी के लिए भी आप करा सकते हैं, ब्यूटी के लिए भी। ठीक है, तो यस, आप स्पेल अपना बुक करा सकते हैं। नंबर यही है 9105522155। ध्यान से कराइएगा। ठीक है, यही, क्योंकि इसके अलावा अगेन बोल रही हूँ, मेरा कोई नंबर नहीं है। तो चलिए, क्योंकि एक मेरे जो क्लाइंट है या व्यूअर है आप ही के जैसे, तो उनका मैसेज आया था, वो कहीं फंसते फंसते बची हैं। ठीक है, तो उनका मैसेज आया था कि मैम ऐसा मैसेज था, या ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा था आपका कौन सा, मैं तो पेमेंट कर रही थी, या कुछ ऐसा करके उनका मैसेज आया था मेरे पास। तो प्लीज आप बच के रहिए। ठीक है, आपको इसलिए मैं यहाँ पर नंबर बोलती भी हूँ, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूवर्स, फैमिली मेंबर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या है। तो यहाँ पर है मिस्ट्री। तो एक मिस्ट्री सी क्रिएट हो रही है आपके पार्टनर के माइंड में। ठीक है, अब मिस्ट्री सी क्रिएट होना यानी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आखिर चल क्या रहा है आपके दिल दिमाग में, आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत पजल से हो गए उनके लिए। जो आप एक खुली किताब के समान थे एक टाइम पर इनके लिए, जो ये कभी भी इजीली पढ़ लेते थे, कभी भी जान लेते थे। मतलब इनको आपसे रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड हर चीजें पता थी, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचने वाले हो। इवन आपके कहते हैं ना, नस नस से वाकिफ, यानी कि रग रग से वाकिफ थे ये। हर चीज आपसे रिलेटेड इनको पता होती थी, या आप अभी ये करोगे, अब ये करोगे, या ये करने जा रहे हो, या वो करने जा रहे हो, सब कुछ इनको आइडिया रहता था। बट अभी की कंडीशन ऐसी दिख रही है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर आप सोच क्या रहे हो, आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में, आखिर हो क्या रहा है कि। और पता है, ये आपको इसीलिए स्पाई कर रहे हैं, इसीलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता टूटा है, आपके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर रिश्ता टूट चुका है, या फिर प्रॉब्लम चल रही है, टूटने की कगार में है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, दिक्कतें, इश्यूज तो हैं आपके कनेक्शन में, बट अभी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है ना, आप इनके लकी चार्म थे, आप इनके लिए बेस्ट थे। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, मे बी कुछ ऐसी लाइफ में हुआ है, तभी तो इनको फील हो रहा है कि आप लकी चार्म थे। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तो क्लैरिफाई करके ही पता चलेगा। बट जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समटाइम्स सोचते हैं आपसे बात करने की, या आपकी बात, आपके दिल की बातों को जानने की इच्छा होती है, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानने की इच्छा होती है। तो समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि ये आपको सोचते हैं ना कि मैसेज करूं क्या, पूछूं क्या कि तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, या क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं
ऐसा दिख रहा है कि मैरिज एंड सेक्रीफाइस दोनों साथ में निकले हैं कार्ड। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए थे मे बी आपसे, शादी करने के, लॉन्ग टर्म को, मतलब रिश्ते को लॉन्ग टर्म पे ले जाने के, या फिर कुछ आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार ये बंदा मुझसे शादी करेगा या ये बंदी मुझसे शादी करेगी, या फिर हाँ हमारा रिश्ता शादी तक जाएगा, कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते थे। बट कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने तोड़ा है, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सेक्रीफाइस किया है, इस रिश्ते को छोड़ा है कहीं ना कहीं, मतलब यस किसी वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, या क्या था रीजन अगेन क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। बट हाँ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद से आपको ना दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, और कहीं ना कहीं ये बेवकूफी करी इन्होंने, बहुत गलती करी। आज इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया और क्यों किया होगा। आज ये एक क्रॉस रोड में फंसे हुए से दिख रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सारी क्वालिटीज थी, शायद आप जैसा पार्टनर इनको मिलना इम्पॉसिबल है, या मिल नहीं सकता, या मिल नहीं सकती, मतलब आप बेस्ट थे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी तो है ही है आपके अंदर, या फिजिकली आप अच्छे हो ही हो, पर आप सबसे अच्छी बात है आपका दिल जो कि साफ है, आपका प्यार करने का तरीका, आपका समझना, आपकी इनोसेंसी, या फिर कह सकते हैं हाँ आप चालाक नहीं हो, चालाकी कभी नहीं करी आपने, या ऑनेस्टी दी है। ऐसा नहीं है कि चालाकी कर नहीं सकते, पर आपने हमेशा ट्राई किया इस रिश्ते में जेन्युइन रहने का, हमेशा इस रिश्ते में अपनी तरफ से 100% देने का। और कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा लग रहा है कि क्या से क्या कर दिया, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बड़ी भूल कर दी, बड़ी मिस्टेक कर दी, तो वो एनर्जी दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब साइकिक हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिक हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मे बी आप भी साइकिक हेल्प ले रहे हो, चांसेस है आपने भी इनके लिए रीडिंग्स कराई है, या कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी है अगेन क्लैरिफाई करके सब चीजें पता चलेंगी, बट जो भी है आज इनके दिल में आपके लिए इमोशंस मुझे बहुत बहुत जेन्युइन दिख रहे हैं, और सच में इमोशंस बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है आज इस इंसान को ना रियलाइज है, इस इंसान को रियलाइज है कि जो इसने किया था वो गलत किया था, और जो आप करते थे हमेशा आपने सच्चा प्यार किया है, पूरे दिल से रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, इवन कोशिश नहीं कहूंगी, रिश्ते को निभाया है आपने पूरे दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ। मतलब कहीं ना कहीं आज इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी चीजें सही हो जाए, तभी ये साइकिक हेल्प ले रहे हैं, तभी ये टैरो रीडिंग्स करा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये रिश्ता कैसे भी सुधर जाए, कैसे भी ठीक हो जाए, कैसे भी सब चीजें बेहतर हो जाए, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, ये करने को तैयार है। किसके लिए? आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि प्यार दिख रहा है इनके मन में आपको लेकर ना बहुत है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को तो और बताऊंगी। कहीं ना कहीं डर लग रहा है इनको, डर लग रहा है आपसे दूर जाने का, या हमेशा के लिए आपको वैसे तो एक तरीके से खो ही दिया है, बट डर लग रहा है। कभी होता है ना इंसान के पास होप होती है कि चलो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ चीजें सही हो सकती हैं, बट यहाँ पर होप लूज हो चुकी है, होप खो चुकी है। क्यों? क्योंकि हाँ इन्होंने करी ऐसा दिया है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, शायद बहुत बड़ी भूल कर दी, या कुछ ऐसा कर दिया, इनको ऐसा फील हो रहा है। मे बी किया नहीं किया वो तो आप भी जानते हो या ये भी जानते हैं, बट ऐसा दिख रहा है इनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ गलत हो चुका है, और शायद पता नहीं कभी कुछ चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। तो मल्टीपल थॉट्स आपके पार्टनर के मन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्ट्री का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तभी तो बर्डन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है लाइफ में, पता नहीं लाइफ कहाँ ले जाके छोड़ रही है, क्या क्या देखना पड़ेगा अब इन्हें, और क्या होगा आगे चलकर। मतलब माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं उसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी चीजें ठीक होंगी नहीं होगी। क्योंकि अब इनको तो ऐसा लगता है कि शायद मत समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में इनके लिए कुछ है नहीं है क्या नहीं है, क्या करें ये क्या ना करें। मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी से पूछते हुए भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके बारे में पता चल रहा है ना, अगर ये किसी से पूछ रहे हैं या फिर खुद नोटिस कर रहे हैं या ध्यान खुद पे मतलब
खुद थोड़ा बहुत जो जान रहे हैं, जो कुछ पता चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगो में आ चुके हो, आप एक प्राइडफुल एनर्जी में हो, आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, बहुत रैशनल हो चुके हो, और कहीं ना कहीं पहले आप ऐसे नहीं थे बट आप बदल चुके हो। जैसे ये थे ना, शायद आप वैसे हो गए हो। इनको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना संगति का असर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इनको ऐसा लग रहा है, मे बी ये सच ना हो, ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि या फिर किसी ने इनको कुछ गलत बताया है, ठीक है, आपसे रिलेटेड, या इनको जो भी पता चल रहा है वो गलत है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हो, आप ना इनको सुनना चाहते हो, या फिर इन्होंने देखा है, मे बी इन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, आपने वैसा रिस्पॉन्स नहीं किया, चांसेस हो सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत बहुत बदलाव आ चुके हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, जो बातों में आ जाते थे, जो समझते थे, शायद जो इनके लिए कॉम्प्रोमाइज भी कर देते थे, बट बहुत सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं आपके अंदर भी। तो बेसिकली यहाँ पर यस, इनको ऐसा लग रहा है आप ईगो में हो, आप अपना कुछ सुनना चाहते हो ना, मे बी ये आपको मैसेज कर रहे हैं, अनब्लॉक कर दिया, या फिर इन्होंने आपको कॉल किया और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा रिस्पॉन्स आपसे, आपने वो रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया, या आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो ये सोच रहे थे या जो ये चाह रहे थे, ठीक है। तो चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये बहुत बर्डन में है, बहुत परेशान है, और बहुत बहुत मतलब अपनी गलतियों का ना भार लेके चल रहे हैं, बोझ लेके चल रहे हैं, गलतियां बहुत हो गई हैं, ऐसा फील हो रहा है। अब गलती की वजह से ही तो आज इनको हेजिटेशन हो रही है आपसे बात करने में, या फिर आपको अप्रोच करने में, या फिर जानने में, कि डायरेक्ट पूछ लेना कि क्या चल रहा है, तुम क्या चाहती हो, या कि तुम क्या चाहते हो, क्या सोचती हो, या क्या सोचते हो। एटलीस्ट बात करके देखेंगे तो तभी तो पता चलेगा ना कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप क्या सोच रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बहुत बर्डन है, मतलब बोझ जैसा लग रहा है। जब तक आप इन्हें माफ नहीं करते हो, जब तक इनको आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, वो बोझ कैरी करके ही चलेंगे, वो टेंशन ही रहेगी दिमाग में। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। स्पाइन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्पाइन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो किसके लिए ये देख रहे हैं आपको, प्यार के लिए छुप छुप कर देख रहे हैं, चुपचाप से देख रहे हैं। क्यों? जब दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, या कोई इंसान जब किसी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहता है, तभी तो वो उसको देखता है या देखती है ना। जब किसी के मन में इंटरेस्ट होगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं तो जिससे कोई मतलब ही नहीं है उसकी लाइफ में कुछ भी चले भाई, क्या मतलब है ना। तो आज इनका स्पाई करने का क्या मतलब है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड हैं, तभी तो पता कर रहे हैं, या फिर तभी तो स्टॉक कर रहे हैं, तभी तो स्पाई कर रहे हैं ना। क्योंकि दिख रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास्ट को बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताई हुई वो मेमोरीज, वो समय, वो यादें बहुत आती हैं, वो जो समय आप दोनों ने साथ में बिताया, वो टाइम, वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स इनको बहुत याद आते हैं। आप याद आते हो, आपका साथ याद आता है। बहुत होपलेस से हो गए ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आपसे रिलेटेड चीजें समझने को मिल नहीं रही है, एग्जैक्टली जान नहीं पा रहे हैं आखिर है क्या आपके मन में, कुछ पता नहीं चल रहा है। जब तक आप बोलोगे नहीं अपने मुंह से, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या है ना। अगर आप कहोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, राइट? उसके लिए कहना पड़ता है। मे बी आप किसी से भी नहीं कह रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते हो, किसी से कुछ कहना नहीं चाहते हो, या कह नहीं रहे हो, जो भी है। बहुत होपलेस दिख रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है शायद, तो अंदर से बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ एक समय था ना, वो बहुत खूबसूरत था, टाइम बहुत अच्छा था। यहाँ पर ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ब्रोकन रिलेशनशिप का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर सिंह राशि यानी कि लियो मुझे स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जब से इन्होंने छोड़ा है ना, कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ, इनकी हिम्मत टूट गई है अंदर से, हिम्मत ही नहीं है कुछ भी चीज करने के लिए, बिखर सा गए हैं जब से आपके साथ ये रिश्ता तोड़ा है, ये रिश्ता छोड़ा है। क्योंकि ब्रोकन रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। हिम्मत ही नहीं है चीजों को सही से डील करने की, जीने की। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
बहुत टूट सा गए हैं, बिखर सा गए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या होगा। मतलब अंदर से ऐसा दिख रहा है ना, बहुत बहुत परेशान है। कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार इतना बढ़ रहा है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, बट वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए जो प्यार है इनके मन में, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है, और करने से भी डर रहे हैं। आज क्या बताएं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत सारा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ या करती हूँ, क्या बताएं? और बताएं तो आप क्या बिलीव करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि इन्होंने बिलीव करने लायक छोड़ा ही नहीं है, चीजें इतनी खराब कर दी हैं, तो कैसे बिलीव होगा आपको भी ना। तो स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं, टेंशन दिख रहा है, डिप्रेशन जैसी एनर्जी दिख रही है, नींद नहीं आती, बेसिकली रातों में नींद ही नहीं आती है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक्शन लेने की इच्छा तो हो रही है, पर कैसे लें, कैसे बताएं, कैसे जताएं, कैसे आपके लिए फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्या करें, कैसे आपको ट्रस्ट दिलाएं कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, कैसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। लकी चार्म का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर लकी चार्म का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए लेकिन पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए वो क्रेविंग होती हुई दिख रही है, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती हुई, पैशन बढ़ता हुआ, अट्रैक्शन बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप ही इनके लकी चार्म हो, आप ही इनकी दुनिया हो। आप थे तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ कितना अच्छा था, आप थे तो इनका सब चीज कितना अच्छा हो जाता था, सब चीजें बेहतर हो जाती थी, सब कुछ मतलब जो इनकी गाड़ी है ना वो पटरी पे चलती थी। अभी क्या हो रहा है कि इनकी गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही है, यानी कि जगल हो रहा है लाइफ में, यानी कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है लाइफ में, दिक्कतें, इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में। तभी तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके रहते रहते कभी ऐसा नहीं हुआ, या फिर अब इनको अभी सोच रहे हैं, या कोई देखो प्रॉब्लम्स आती थी तो निकल जाते थे ये उस प्रॉब्लम से, या पार कर लेते थे उस प्रॉब्लम को। कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता था कि सोल्यूशन निकल ही जाता था, या वो प्रॉब्लम को फेस कर लेते थे। ठीक है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप थे तो बहुत कुछ अच्छा था, आपसे बहुत कुछ अच्छा था, इनका जीने का की खुशी ना आप ही थे, बस आप ही थे जिसके साथ इन्हें जीना अच्छा लगता था। अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर अनसेंड मैसेजेस का कार्ड क्यों है? गाइस, अभी तक अगर आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि इस फैमिली का पार्ट बन जाओ आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की, ठीक है। और एक लाइक करके एनर्जी को जरूर बैलेंस करना, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ साथ यही आप न्याय करेंगे, यही आपके साथ आप इस रिश्ते को सुधारेंगे, यही आपको अप्रोच करेंगे, यही सब चीजें बेहतर करेंगे। अगर हो सकता है कि इन्होंने आपको दिल दुखाया किसी भी वे में हो, आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, या आप मतलब चीजों को एकदम से छोड़ देना, या फिर डर जाना, आपके लिए खड़े नहीं होना, आपके लिए बोलना नहीं, आप मतलब आपको एक्सेप्ट करने से डरना, या जो भी इनके फियर्स थे, इनका जो डर था आपको एक्सेप्ट करने से, या फिर आपको कमिटमेंट देने से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने से, जो भी डर था, अब ऐसा दिख रहा है वो डर खत्म होते हुए, और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये देखो आपसे तो डर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने से, क्योंकि आज आपको फेस करने में थोड़ा सा झिझक हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप इनको गलत ना समझो, बट आपके लिए आप कुछ भी करने से नहीं डरते। समझो, दो डिफरेंस अलग अलग है। यानी कि आपको फेस करना या आपकी तरफ एक्शन लेके आपको बताना अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, उसमें तो डर लग रहा है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे, या मे बी आप पता नहीं क्या बोल दो, क्या कह दो, क्या इनको गलत समझो, तो ये चीज तो है। बट आपके लिए आज खड़े रह सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, दुनिया से लड़ना पड़े, किसी से लड़ना भी पड़े तो वो भी लड़ने को तैयार है। तो यहां पर ये दिख रहा है कि अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हो चुके हैं कि कभी ये आपके साथ कभी ठीक कर पाएंगे चीजें, सब कुछ बैलेंस कर पाएंगे क्या कभी, क्योंकि देखो जब तक इनको भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से सुकून नहीं है। अगर सब कुछ भी सही चल रहा है इनकी लाइफ में, सब कुछ बेहतर भी है, तो भी सुकून नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा खाई जा रही है।
कभी कभी होता है ना, इंसान जब कुछ गलत कर देता है अंदर से बेचैनी होती है कि यार मुझसे ये गलती हुई है या फिर मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, तो उसको रात दिन नींद नहीं आती है अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है, होता है ना। और ये तभी होता है जब उसको रियलाइजेशन होता है या यूनिवर्स चाहते हैं उसको रियलाइजेशन हो, या फिर क्योंकि देखो आप तो चाह ही रहे हो इनको रियलाइजेशन हो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो क्योंकि चाहते हो, तो तभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए इनको सुकून नहीं मिल रहा है, तभी इनको सुकून से नींद नहीं आती है। भले कोई भी प्रॉब्लम ना हो इनकी लाइफ में तो भी मतलब ऐसे करवट बदलते हुए, परेशान होते हुए, बस सोचते रहते हुए कि यार मुझसे क्या हो गया, या मैंने क्या कर दिया, या मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यही दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहा है इनके। ठीक है गाइस, यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रही है। मैरिज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर मैरिज का कार्ड क्यों है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब सब कुछ बैलेंस होगा। अगर आप चाहते हो सब कुछ बैलेंस हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा आई क्लेम बैलेंसिंग एनर्जी, ठीक है, ताकि आपको भी सुकून हो, आपकी लाइफ भी बैलेंस हो जाए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द हैंग वन का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो रिश्ते को या तो तोड़ा या फिर अब हो सकता है ये किसी और के साथ रिश्ते में, चांसेस है आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंग्ड है, वहां पर किसी के साथ हैंग्ड दिखाई दे रहे हैं अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर हो सकता है कि इस आपसे वादे किए शादी के या फिर शादी की मे बी आप लोग मैरिड हो, ठीक है। तो उनके केस में ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं नहीं निभा पाए, उसको लेकर हैंग हो गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो गए कि रिश्ता तो निभा ही नहीं पाया, या झूठ बोला या निभा नहीं पाई, या फिर इन्होंने झूठ बोला कि शादी करूंगा या करूंगी और नहीं करी ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड से अब इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, एनर्जी बदलती हुई, और जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था मे बी, या नहीं ले रही थी, या आपको वो प्यार नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी, या आपके अंदर वो नेगेटिविटी देखते थे, या जो भी जिस वजह से भी स्टक थे, अब ये स्टक एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए और आपको प्यार इमोशंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको रियूनियन चाहिए आपके साथ, क्योंकि इनका मन ना काम में भी नहीं लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंसेस में भी नहीं लग रहा है, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, इनका मन कहीं ना कहीं आप में अटका है, आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। हाँ, इनको अपनी लाइफ को बदलना है और ये इन्होंने सोच लिया है कि अब चेंजेस लाने हैं, अब सुकून चाहिए, अब शांति चाहिए, और जिस लाइफ में चेंजेस लाने हैं, सब कुछ ठीक करना है, ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सेक्रीफाइस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब जो इन्होंने गलतियां की हैं उसको सुधारेंगे, कहीं ना कहीं अगर हो सकता है किसी और के लिए सेक्रीफाइस किया था, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, तो अब नहीं, बहुत कर लिया लोगों के लिए, सबके लिए सेक्रीफाइस करके देख लिया, कोई किसी का नहीं होता है। इनको ऐसा लग रहा है कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, अपने दिल की सुननी है, अपने प्यार की सुननी है, आपके लिए करना है, अब और सेक्रीफाइस नहीं करना है। हमेशा अपनी खुशियों को क्यों सेक्रीफाइस करें, औरों के लिए, औरों के बारे में सोचते रहे हमेशा, क्यों यही क्यों करें। तो कहीं ना कहीं अब एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको इमोशंस देना है, लव देना है, प्यार देना है, आपके ख्याल रखना है, और भागकर दौड़कर आपके लिए एक्शन लेना है, आना है, चाहे कुछ भी हो अब आना है, ठीक है। स्केयर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्केयर्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्प्रेस, द एम्प्रेस का कार्ड दिख रहा है यहाँ पर। आज ये आपकी वैल्यू को समझते हैं, आप एम्प्रेस की तरह हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो आप ना डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी दिख रही है, मतलब आप इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ना एक एंजल की तरह हो, एक डिवाइन से कनेक्टेड हो, या फिर आप दिल के बहुत साफ हो, बहुत अच्छे हो। आज इनको बहुत बहुत ज्यादा आपको लेकर ना ऐसा फील हो रहा है ना कि आप मतलब आपके पैर छू लें, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है लिटरली, कि मतलब इतने दिल के अच्छे हो आप, और ये कितने बेवकूफ थे, ये गलती करे जा रहे थे, आप इन्हें माफ किए जा रहे थे, आप इनको मौके दे रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, तो लिटरली ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि काश आप होते और आपके पैर छू लेते, या मतलब आपके लिए कुछ भी कर देते, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अब इनको ना डर लग रहा है, इसीलिए तो डर लग रहा है क्योंकि आज ये आपको कहीं ना कहीं एक एंजल की तरह, जैसे काइंड ऑफ देवी टाइप, या फिर ना कुछ ऐसा देख रहे हैं, मतलब आपको ना एक सुप्रीम पावर की तरह देख रहे हैं, यानी कि
होता है ना, लक्ष्मी होती है, कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड हो चाहे जिसके साथ हम, या हमारी वाइफ हो, हमारी नहीं मतलब वाइफ जो होती है ठीक है, तो वो एक लक्ष्मी की तरह ही होती है, राइट। तो एक तरीके से ये कुछ ऐसा देख रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई, तो कुछ ऐसा देख रहे हैं कि आप हो ना तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो यस, आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि आप इनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, और इन्होंने अपनी खुशियों के टाइम जब आपको जरूरत थी या जब सब कुछ ठीक हो रहा था, आपको धोखा दे दिया, आपको दर्द दे दिया, तकलीफ दे दी। तो ये फील हो रहा है अब इनको, तभी तो डर रहे हैं अब, क्योंकि देखो जब ये इनके अंदर नेगेटिविटी थी, या फिर जब ये डिप्लोमेटिक इंसान थे, मैनिपुलेटिव थे, या गलत इंसान थे, तब तो ये गलत करने से डरते ही नहीं थे, कर देते थे। बट आज डर रहे हैं, क्योंकि आज ये सुधर गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बदल गए हैं, तो आज ये नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, गलत नहीं करना चाहते हैं। क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं फंस गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पता नहीं जाल में फंस गए हैं, एंजाइटी फील करते हुए, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ऐसा दिख रहा है कि निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, आखिर करें तो क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या करें, कैसे निकले। हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, या किसी ने इनको फंसा लिया, किसी थर्ड पर्सन ने, चांसेस वो भी दिख रहे हैं। तो बेसिकली उदास है मन, सब कुछ ठीक करना है, बस आपके पास आना है। अब तो इनको कुछ नहीं दिख रहा है, बस आपके साथ रियूनियन रियूनियन रियूनियन। अब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स, इससे पहले भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का एक बार हम कार्ड देख चुके हैं, राइट। तो इसीलिए आपने नहीं देखा तो कार्ड फिर से देख लो, 4 ऑफ वॉन्ड्स का अभी भी आया है, और उस समय भी दिख रहा था, ठीक है। तो हाँ, कहीं ना कहीं अब इनको बस इतना ही चल रहा है इनके माइंड में कि मुझे रियूनियन करना है, कैसे भी कुछ भी करना पड़े, बट रियूनियन करना है, ठीक है। साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर साइकिक हेल्प का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुद से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं आखिर होना क्या है, इसलिए साइकिक हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि दिल दिमाग की जंग है, कहीं पर कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तभी तो साइकिक हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी तो जानना चाहते हैं कि आखिर मैं इतना स्टक क्यों हो गया हूं, या क्यों हो गई हूं, या फिर सब कुछ कैसे ठीक होगा। एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प लेते हुए यस, आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, दिख रहा है सब कुछ ठीक करना है। अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अनकंडीशनल लव का कार्ड क्यों है? गाइस यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो यस, आपके लिए फिर से फीलिंग्स बढ़ते हुए दिख रही है, आपके लिए फिर से इमोशंस दिख रहे हैं, वन साइडेड लव सा फील हो रहा है कि यार कोई बात नहीं, मेरे दिल में प्यार तो है, पर बहुत प्यार है उसके लिए, ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर यस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत स्ट्रेस होता है, अच्छा नहीं लग रहा, बस प्यार ही प्यार चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस दिख रहे हैं, जो इंसान शायद इमोशनल कमी होता था या होती थी, या इतना इमोशंस फील नहीं करता था या करती थी, आज वो इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहा है या दे रही है, ठीक है। गाइस यहाँ पर 10 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये नंबर्स, ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।